गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गुलदाउदी के प्लांट की टेकिंग केयर कैसे करें और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए हमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकें, क्योंकि हमारे पास पिंचिंग के लिए और केयर टेकिंग के लिए लगभग 1 से 1.5 महीना है। इसके बाद इसमें बडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसी के बारे में बात करते हैं आज। ये 2 हफ्ते पहले का प्लांट है, मतलब 2 हफ्ते पहले आपको दिखाया था। वैसे इसको लगाए हुए 1.5 महीने का टाइम हो गया, 45 डेज़। अब 45 डेज़ में आप ये देखो 8 इंची गमलों में इन पौधों को देखो, 2-2 पौधा मैंने लगाया है। इसकी ग्रोथ देखिए आप। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे अब ये हो गया, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट चाहिए इसको। और दूसरा क्या है कि आप ये जो देख रहे हैं, ये फालतू की ब्रांचेस निकल रही हैं नीचे से, ये हमें कट करनी है। हम आमतौर पे छोड़ देते हैं कि नहीं, हाँ, ये सकर्स हो जाएंगी। अगर आपको बढ़िया फूल लेना है, अच्छा फूल लेना है, ज़्यादा मात्रा में लेना है, तो नीचे की ब्रांचेस इसकी जो जड़ वाली है ये छोड़नी है। नहीं तो जो भी हम एनर्जी इसको देंगे वो क्या होगा कि नीचे ही सक कर जाएगा सारा, तो ऊपर जो है टिप तक पहुंच नहीं पाएगा जहाँ पे बडिंग बननी है हमारी। तो इसलिए हमें नीचे से बिल्कुल इसको खाली रखना है। देखिए इस तरह से मैं तोड़ रहा हूँ। नीचे से आपको खाली करते आना है। देखिए ऊपर का हम छोड़ेंगे जितना फीडिंग के लिए चाहिए इसको पत्ता। अब कीड़े की बात करें तो ये देखो, ये जो कीड़ा है इसी तरह से लगता है आजकल सुंडी, और सुंडी होती कुछ नहीं है। ये जो दूसरे हमारे कीड़े हैं ये अपने अंडे देते हैं, और ये जब अंडे फूटते हैं उसमें से लार्वा निकलता है छोटा छोटा, वो बहुत मात्रा में होता है, 100 200 500 के हिसाब से। और वो फिर पूरे प्लांट के ऊपर अटैक करता है, 2 से 3 दिन में ख़त्म कर देता है। कुछ प्लांट में दिखाता हूँ। तो ये काम करना है हमने। और इसका एक तो शक्कर हो गया। दूसरा क्या है कि ज़्यादा नीचे से घना नहीं होगा तो धूप और हवा इसके जड़ों को लग पाएगी। एक बेनिफिट वो हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या है इसका कि कीड़े इसमें छुपने की जगह नहीं रहेगी। जैसे अब ये देखो आप, ये मैंने ऐसे कर दिया, इसको सपोर्ट कर देंगे तो इसकी जड़ों को हम क्लियरली देख पाएंगे कि भाई क्या है, कोई कीड़ा तो नहीं है। या इसमें जड़ पे जैसे मिट्टी, अब ये देखो ये जड़ बिल्कुल खाली हो गई है, गमले में कम हो गई मिट्टी। तो हम आगे क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको, जो हमारा सॉलिड फर्टिलाइज़र है उसकी 2-2 मुट्ठी इसमें हम ऐसे डाल देंगे। सॉलिड जो अपना लिप कंपोस्ट है वो हमने डाल दिया। देखो इस तरह से हमने करके डाल देना है। अब इसका सपोर्ट भी मैं दिखाता हूँ कि कैसे करना है। मैं 1 मिनट, कि ये मैंने इस तरह से किया। अब इन प्लांट्स को क्या है कि सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट के लिए आप ये देखिए कि ये हमने बांस की लकड़ियाँ हैं जिसको ग्रीन पेंट करके लिया है। देख पा रहे हैं? हेलो, हाँ। तो ये बांस की लकड़ियाँ इसलिए लेते हैं कि अगर हम सरकंडे वगैरह लगाते हैं तो वो एक सीज़न में ही ख़त्म हो जाता है। और बांस की लकड़ी हम इस तरह से पेंट करके ग्रीन, एक तो ग्रीन टेक्सचर इसका प्लांट का और इसका मिक्स हो जाता है। दूसरा क्या है, ये काफ़ी हार्डी होता है। हार्डी होने की वजह से इसको हम 5 से 6 साल तक यूज़ कर सकते हैं। हर बार यूज़ करके और इसको रख देते हैं। जैसा देख रहे हैं इतना ही मिट्टी के नीचे था पहले का, और हम इसको इस तरह से पौधे से थोड़ा सा दूर गाड़ देंगे इस तरह से। और इसको बांधने के लिए जो यूज़ करना है आपने, वो क्या करना है, रस्सी प्लास्टिक की नहीं लेनी है। ये जो है जूट की रस्सी होती है, सुतली जिसको बोलते हैं, इस चीज़ को लेना है आपने। और इसको लेकर के इस प्लांट के साथ ऐसे बांध देना है। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं ना कहीं समस्या है ही है। और इसमें तो केमिकल फर्टिलाइज़र से भी कोई गुरेज नहीं है आपको कि डीएपी है या अपना एनपीके है।
ये चीज़ें भी डाल सकते हैं आप। तो इस टाइम थोड़ा सा जो अब पौधा बड़ा हो गया तो मैं बता रहा हूँ कि ये लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट आप इस तरह से 2 मुट्ठी इसमें डाल सकते हैं, जैसे डाल दिया। और सपोर्ट बांधने के लिए ये कुछ वैरायटी ऐसी है जिसको हमने पिंचिंग नहीं की है। पिंचिंग अगर करेंगे तो नंबर ऑफ़ फ्लावर तो ज़्यादा होगा, लेकिन इसके साइज़ जो फूल के हैं वो हमारे छोटे हो जाएंगे। तो इसलिए इन प्लांट्स के अंदर हमने पिंचिंग नहीं की है। जो बड़े पत्ते वाले प्लांट हैं उसकी पिंचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप ये देख रहे हैं कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। दोबारा बोलें, ये जो बड़े पत्ते वाले प्लांट होते हैं क्राइसेंथेमम के, इनकी पिंचिंग की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हमें बड़ा फूल लेना है, पिंचिंग कर देंगे नंबर ऑफ़ ब्रांचेस बढ़ जाएंगी, लेकिन जो साइज़ ऑफ फ्लावर है वो छोटा रह जाएगा इसमें। तो जो बड़े पत्ते वाले हैं, मतलब इसकी एक पहचान आप नोट कर लो, जो पत्ते ज़्यादा बड़े होंगे तो फ्लावर उतना ही बड़ा होगा। ये सिर्फ क्राइसेंथेमम में लागू होता है, गुलदाउदी में ही लागू होता है। जो पत्ते बड़े हैं इट मीन्स कि उसका फ्लावर बड़ा होने वाला है। तो बड़ा होना है तो आपको बड़ा फ्लावर चाहिए, तो आपको उसकी पिंचिंग नहीं करनी है। और अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ फूल लेने हैं और छोटे रखने हैं, छोटे फूल हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो इसकी पिंचिंग आप कर सकते हैं। पिंचिंग करने के बाद आपने देखा कि ये पौधा किस तरह से हो गया, मतलब नीचे हवा पानी और कीड़े बैठने की जगह नहीं, हवा पानी लगेगा और कीड़े नहीं बैठ पाएंगे। में ताकत इतनी है इससे भी यही पौधा ले लें। अभी देखो बिल्कुल ही गमला जो है दिखाई नहीं दे रहा नीचे से, और इतने बड़े बड़े पत्ते हैं इसके, तो ये नीचे से हमने ये तोड़ दिया। इन सकर्स को नहीं रखना है नीचे, ताकि बड़े फ्लावर्स आएँ और नीचे कीड़े वीड़े बैठने की जगह ना रहे। तो इस तरह का लुक बन जाता है नीचे से क्लियर करके। अभी 8 इंची गमलों में है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, बस इसमें वही है, ये 2 मुट्ठी हमारी जो लीफ कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद पुरानी, ये आपको इस तरह से डाल देनी है। इस तरह हम नेक्स्ट लेते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये ज़मीन बिल्कुल ही गमले में, ज़मीन में से देखो ये सारी निकल रही हैं। अगर हम इसको छोड़ दें तो इतने नंबर ऑफ़ ब्रांचेस बन जाएंगे कि ये गमला नज़र नहीं आएगा। और दूसरा क्या हुआ, न्यूट्रिशन सारा जो है वो नीचे ही खपत हो जाएगी। जैसे ये ब्रांचेस है, ये ज़मीन में निकल गई, तो ऊपर वाले पे फोकस नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें ये, अब ये तोड़ने से पहले बहुत घबराहट होती है लोगों को कि कैसे तोड़ दें। तो इसका एग्ज़ाम्पल मैंने पहले भी दिया था कि अगर हम इसके लालच में रहें, जैसे बच्चों को ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत दे दें तो वो लाइन पे नहीं आते फिर। तो इसीलिए इनको भी वही चीज़ करनी पड़ती है, थोड़ा सा हरास करना पड़ता है, तब ये सही चलेंगी। एक मिनट से कम नहीं कर रही है।
तो आपने देख लिया। अब इसको ज़्यादा टाइम इस पे ना लेते हुए हम दूसरी तरफ चलते हैं। जो और वैरायटी है उसकी डिफरेंस बताता हूँ इनमें और उसमें। आप ग्रोथ की दिक्कत है वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। आप सभी के प्लांट की ग्रोथ की तरफ देखेंगे, सिर्फ मेरे से काम नहीं चलेगा। नहीं, वो सारा सैंपल देखेंगे आपका और उसको ठीक करने की भी कोशिश करेंगे, भाई ठीक हो जाए। और नहीं मेरे जैसा तो कम से कम मेरे से 50% भी तो आप ले सकें, तभी मेरा बेनिफिट है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। तो ये मैंने जो देखो तोड़ा है, ये बर्बाद नहीं है। इनको आप मैं बता रहा हूँ, एक देना, अभी तक तो मैंने हाथ से तोड़ा। तो कल जैसे मैंने बताया था, इसको सैनिटाइज़ कर लेना है। कैंची अब पड़ी थी, क्या पता क्या लगा हो। तो जहाँ हमें कट करना है इस चीज़ को, तो ये इस तरह से सैनिटाइज़र से, आजकल तो बहुत इजी मेथड हो गया, पहले हॉस्पिटलों में ही मिलता था, लेकिन अब हमारे सबके घरों में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, अब क्लियर है, अब क्लियर है। हाँ जी। तो ये जो हमने तोड़ा है, इसके अंदर से ब्रांचेस तोड़ी है, ये ब्रांचेस बेकार नहीं है आपकी। ये देखिए, इसको यहाँ से ये नोड है, इसके पास से इसको कट कर देना है। और ये नंबर ऑफ़ लीव्स जो है इसकी आपने निकाल देनी है, 2-1 लीव रखनी है। तो ये नए प्लांट में आपका कन्वर्ट हो सकता है। इसको हम क्या करते हैं कि जैसे सैंड में इसको लगा देंगे, एलोवेरा जेल लगा लो या कोई रूट हार्मोन है तो लगा लो। और इन दिनों तो टेम्परेचर ऐसा हो गया है कि आप नहीं भी लगाएंगे, सीधे इसको सैंड में डाल देंगे, तब भी आपका 15 दिन के अंदर ये रूटिंग तैयार हो जाएगी, रूटिंग हो जाएगी। और फिर इसको ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। और किसी के पास मान लो कि 10 प्लांट ही है और उसमें से इस तरह की कटिंग निकलती है, तो उससे आप 20 पौधे बना सकते हैं। मतलब 10 थे ही, 10 और कटिंग आपकी निकल जाएगी, वो भी पौधों में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी भी गुलदाउदी लग जाएगी आपकी। अभी भी जो तैयार होगा 15 दिन बाद, मान लो 15-20 अक्टूबर तक लगती है, तो वो भी लेट फ्लावरिंग दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सफाई तो करनी है आपको। न्यू प्लांट जो ग्रो करना है ना, तो जो आप करेंगे, इसको करेंगे, कट करेंगे, तो उसमें से जो भी निकलेगा ना सफाई इस तरह से, तो इस तरह से कर सकते हैं बिल्कुल। नंबर ऑफ लीव्स बहुत कम रखना है इसमें। तो ये इस तरह से हम, मतलब हमारा वेस्ट नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि कहीं निकाल के फेंक दे, तो वो फेंकने के लिए कम से कम अपना नहीं आपको चाहिए तो किसी को दे ही सकते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स ये हो गया, तो ये डिवाइड हो जाएगा। बाकी कट करते टाइम ये ध्यान देना है आपने कि कोई इन्फेक्शन ना हो कैंची के अंदर। मैं आपको बता रहा था, पहले तुमने बताया जो बड़े पत्तों की, अब ये छोटे पत्तों की है। और मैंने कल फ़ोटो भेजी थी, आपने देखा होगा कि उसमें बिल्कुल मैरून कलर, एकदम डार्क मैरून, और बीच में येलो कलर लिए, वो वाली वैरायटी है ये। अब आप ये देखो कि एक पौधा है, ये सिंगल पौधा है। सिंगल पौधे को मैंने तीसरी कटिंग इसकी कर दी है। ये देखो, अभी कल परसों ही की है, यहाँ से कर दिया है। अब इसकी नंबर ऑफ़ ब्रांचेस निकलनी शुरू हुई है। ये देखिए, इसको ये इस तरह से कट कर देना है। अब कट करने के लिए क्या करना है, या तो आप हाथ से करें, साफ हाथों से, या फिर सीज़र से करना है तो आपको सीज़र को सैनिटाइज़ कर लेना है। अब जैसे हमने सीज़र से ही करना है, तो ये देखो, यहाँ से ये, यहाँ से इस तरह से हमने कट कर देना है। जितनी ग्रोथ है ये सारी कट हो जाएगी हमारी। ऊपर से टिप आपको कट कर देनी है इसकी। नंबर ऑफ़ फ्लावर ज़्यादा लेना, पूरा गुच्छा लेना है, तो इस तरह से प्लांट को कर देना है। ये मेरी 3rd पिंचिंग अभी चल रही है। कई लोगों ने 4th भी कर दी होगी, कईयों ने 1st भी नहीं की होगी, बट ये हमारी ये तीसरी पिंचिंग है इसकी। यहाँ से ये नोट्स के पकड़ के यहाँ से कट कर देना है। हाँ जी,
छोटी पत्ती वाली ब्रांचेज जो बिल्कुल ज़मीन से नीचे है ना, ज़मीन के पास है, उसको निकाल देना है ताकि आपको न्यूट्रिशन देने में उसमें दिक्कत ना हो। बाकी बिल्कुल ऊपर तक नहीं, जैसे उसमें हमने 6 इंच 8 इंच तक खाली किया है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़्यादा हाइट नहीं जाएगी। इसकी हमने क्या करना है, बुश ही बनाना है इसको। अब जैसे हमने ये प्लांट इसमें बाद में लगाया, एक में तो ये हो गया, एक ये सिंगल ही चल रहा है, तो इसको हमने ये यहाँ से कट कर दिया। तो इस तरह से प्लांट को बिल्कुल आपने कट कर देना है ऊपर से, ताकि नंबर ऑफ़ ब्रांचेस ज़्यादा बने। मतलब हम 2 पिंचिंग और करेंगे इसकी, 2 या 3। इसके बाद हम छोड़ देंगे इसको बडिंग के लिए। और न्यूट्रिशन की बात करें तो ये तो जो सॉलिड फर्टिलाइज़र है, जो लिप कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, ये तो एक बार डलेगा, एक बार मिट्टी में डला था। बाकी लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 10वें दिन आपको इसको देना है ग्रोथ के लिए। और ये तब तक देना है जब तक कि फ्लावरिंग आपकी स्टार्ट ना हो जाए। वंस एक बार फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए आपकी, तो आपने कोई फर्टिलाइज़र इसको नहीं देना है, सिर्फ वाटरिंग पे रहेगा ये। हाँ बेटे बोलो। कम से कम 6 इंची का हो जाए तो फिर पिंचिंग शुरू कर देनी चाहिए। 5-6 इंची का प्लांट हो तब पिंचिंग शुरू करनी चाहिए। 15 सेंटीमीटर स्केल ये नवंबर में बंद कर देनी चाहिए आपको। टाइम की बात करें तो नवंबर में बंद कर देनी चाहिए। और कुछ एक केस में जैसे कि अब लगाएंगे आप, या मैंने अभी बताया कि उसकी तैयार करके अब लगाएंगे प्लांट को, लेट लगाएंगे, तो नवंबर में भी कर सकते हैं लेट वाले को, क्योंकि वो जाके दिसंबर जनवरी में आपका फ्लावरिंग 15 दिसंबर के बाद शुरू होगी, तो उससे पहले पिंचिंग, मतलब फ्लावरिंग लेने से 1 महीना पहले आपको पिंचिंग बंद कर देनी है, ताकि वो जो प्रॉपर ग्रोथ। मैन्योर की बात करें तो मैन्योर के लिए आपको लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद पुरानी वाली अभी एक बार डालना है सॉलिड, क्योंकि इस टाइम डाल देंगे तो आगे के लिए मॉइस्चर बना रहेगा। और दूसरा जो हर 10वें दिन डालना है, हम तो अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं। आप लोगों के पास अगर ये चीज़ अवेलेबल ना हो, जिनके पास अवेलेबल हो या ले सकते हैं वो ठीक है, जिनके पास नहीं हो तो कम से कम आप हर 10वें दिन पे एक बार आपको डीएपी कितना करना है, 1 लीटर पानी में ये 2 चम्मच डीएपी घोलनी है आपको। 1 लीटर पानी के अंदर 2 चम्मच डीएपी घोलनी है और फिर उसको डालना है आपने। 1 लीटर पानी में घोल देना है ना, उसके बाद प्लांट के अकॉर्डिंग डालना है आपने। और नहीं तो एनपीके है, एनपीके मिल जाएगा। इसमें तो आप खाने वाली चीज़ नहीं है, फ्लावरिंग प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट में इसको यूज़ कर सकते हैं, तो एनपीके का भी डाल सकते हैं। एनपीके का 1 चम्मच लेंगे आप और 1 लीटर पानी में घोल देंगे उसको और उसको फिर डाल देंगे। या एनपीके का 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ना लें, 2 लीटर पानी में 1 चम्मच ले लें, उसको यही आपको 8वें दिन डालना है, तो प्लांट की ग्रोथ आपकी इसकी सही हो जाएगी। क्योंकि अभी ग्रोथ पे है तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए, चाहे किसी फॉर्म में मिल जाए आपको। अगर आपको ये नहीं मिलता नेचुरल, तो वो आप केमिकल उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये 2 प्लांट है, इसका देखो इतना बुश ही बना हुआ है पहले ही, लेकिन इसको हम और कर रहे हैं। तभी जो आप ये इस तरह से देखते हैं कि घना फूल आया हुआ है हज़ारों की संख्या में, तो तभी आ पाएगा। नंबर ऑफ़ ब्रांचेस इसकी बनेंगी जितनी, उतना ही बड़ ज़्यादा आएगा। लेकिन उसके लिए क्या है, न्यूट्रिशन भी चाहिए। अभी हमने बिल्कुल ही काट दिया। एक भी टहनी तोड़ने से लोग घबराते हैं, तो घबराना नहीं है। इसको ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो देखो इस तरह का है और आगे किस तरह की बुशी हो जाएगी। तो ये वैरायटी वाइज देख लो कि छोटे पत्तों में जो है वो वैरायटी अलग होती है। इसमें एक दूसरा पौधा आ गया था, कलर दूसरा था, वो पत्तों से देखा इसलिए मैंने निकाला उसको।
हाँ जी, ये एक्सपीरियंस की बात है। जैसे मेरे को अब हो गए 20-22 साल लगाते हुए, तो हम तो गुलदाउदी है या डेलिया है, इनके पत्तों से साइज़ का और कलर का बिल्कुल एग्जैक्ट पता कर लेते हैं कि भाई ये साइज़ निकलेगा, इसका ये कलर होगा, ये इसका टेक्सचर होगा। क्योंकि ये हर बार हम नया नहीं लेके आते, अपनी जो वैरायटी हमने बना ली ना, जैसे आपके घर में बच्चे हैं तो उनको पहचान हो जाती है कि ये है, तो इसी तरह से इनका प्लांट का है कि इसके पत्तों से हमें पहचान होती है। छोटी वैरायटी है, अब जैसे इसका ये कलर आएगा, अब इसका मैंने बताया, अब ये देखो ये जो कलर है, ये दिखाता हूँ मैं, ये कलर है, ये आपको तो लगभग सभी को सेम लग रहा होगा। ये लाइट डार्क का नहीं है। पत्ते का टेक्सचर देखो आप, इसके पत्ते का टेक्सचर ये देखें, इसके पत्ते का टेक्सचर और इसके पत्ते का टेक्सचर। तो इसमें क्या है, ये जो है येलो पॉम्पम है, येलो पॉम्पम बिल्कुल हार्ड होता है। एक बार फूल खिल गया तो एंड तक, मतलब महीने 1.5 महीने तक ये ऐसे ही रहेगा। बाद में थोड़ा सा कलर जो है इसका रेडिश में हो जाएगा येलो से। और इसमें से एक खासियत ये होती है कि इसके अंदर से खुशबू निकलती है बहुत बढ़िया, फ्रेगरेंस इसके अंदर से। अगर 10 गमले लगे हुए हैं तो पूरे एटमॉस्फेयर में आपके घर के आसपास जो खुशबू फैल जाएगी, वो वैरायटी ये है। और इसमें भी नंबर ऑफ फ्लावर्स बहुत आता है। देखो ये सिंगल प्लांट है, आप देखेंगे ये सिंगल प्लांट है। बीमारी की बात करें तो इसमें भी देखो मेरे हिसाब से कीड़ा लगा हुआ है, कहीं ना कहीं है, क्योंकि उसके जो एक्सक्रीटा है मुझे दिखाई दे रहा है। तो हम देखेंगे। गुरु खिला दो। हाँ, अभी कीड़े का भी दिखाता हूँ। स्प्रे का मैं बताता हूँ। स्प्रे इसमें 2-3 किस्म की स्प्रे करनी पड़ती है। अब ये देखो, ये कीड़े ने बिल्कुल इसको खा लिया, नजर नहीं आया, ये बिल्कुल खत्म कर दिया इसको, देख पा रहे हैं? हेलो, हाँ, ये पूरी तरह से इसको खा गया है, जो पत्ते खराब दिख रहे हैं आपको। और ये सुंडी लगी है। सुंडी क्या होता है, मैंने बताया आपको कि जो कीड़े हैं वो अंडे दे देते हैं, और इस टाइम अंडे इनके फूटते हैं तो उसमें से छोटे छोटे लार्वा निकलता है। वो लार्वा जो है वो इसको ख़त्म कर देता है, बिल्कुल चट कर जाता है पत्तों को। ऐसे पत्तों पे देते हैं जहाँ पे नाजुक हो। ये मैं दिखा पाऊँ तो ये देखो, ये ख़त्म हो गया है, ये मर गया है लार्वा। मैंने दवाई डाली, अभी परसों ही दवाई डाली है इसमें। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम इसको भी कट कर देंगे। ये कट कर दिया हमने। बचा सकते हैं अगर आपको टाइम लिया, आपने देख लिया, जैसे ऐसी कंडीशन में आ गया। अब हमने इसको दवाई छिड़क दी थी, तो ये पोर्शन जो है, इसको डैमेज पोर्शन को इसको हमने काट दिया। अब ये पोर्शन बच गया हमारा। कीड़ा मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखो, ये इस तरह का ये सुंडी होती है। अभी कल परसों दवाई डाली है, मर के गिरी हुई है, देख पा रहे हैं? हेलो, हाँ, तो इस तरह का कीड़ा है। ये मैं दवाई बता रहा हूँ, आप नोट कर लें। प्रोफेक्स, PROFEX, प्रोफेक्स सुपर। हेलो, आवाज आई नहीं आपकी मेरे को। आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलें या थोड़ा माइक के पास हो जाएं। तो उसमें मैं बता देता हूँ ना, आप दवाई जैसे प्रोफेक्स सुपर नहीं मिलती है तो प्रोसेक मिल जाएगी, PROSAC।
प्रोसेक मिल जाएगी। आप कंपोजिशन उसको देख लिया करो, उनको कंपोजिशन भेज दूंगा मैं आपको, तो वो दवाई आपको मिल जाएगी। एक इसको प्रोफेक सुपर यूज़ कर सकते हैं 3 ml पर लीटर इस चीज़ के लिए। अब इसके बाद क्या होता है कि मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे टेम्परेचर चेंज है ना डे नाइट का, तो इस टाइम कई लोग तेला बोलते हैं, चेपा बोलते हैं। वो क्या होगा कि यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक ब्लैक और वाइट वाइट स्पॉटेड कीड़े हो जाएंगे, बिल्कुल वाइट वाइट या ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल चिपचिपा सा हो जाएगा यहाँ, और ये इसकी स्टॉप यहीं पे रोक देंगे। उसको इंग्लिश में बोलते हैं तो एपिड्स बोलते हैं, एपिड्स आ जाता है। और हिंदी में कहें तो चेपा या तेला, जो इस टेम्परेचर चेंज के दौरान आता ही आता है। वो 3 कलर का होता है, ब्राउन कलर का भी होता है, ब्लैक कलर का भी होता है और ग्रीन कलर का होगा। ग्रीन वाला तो बिल्कुल पत्तों के साथ मैच कर जाता है, आपको पता ही नहीं लगता। तो वो जो है इस दवाई से नहीं जाएगा। हाँ जी, ब्लैक कलर के, हाँ हाँ टैपर बिल्कुल। तो उसके लिए दवाई क्या करनी है, ये दवाई काम नहीं करेगी उसके लिए। उसके लिए दवाई आपको काम करेगी, एक आती है लूपर, LOOPER, लूपर। तो लूपर क्या करता है, फ्लावर का साइज छोटा कर देता है, इसलिए आपको यूज़ नहीं करना है। आपको यूज़ करना है एमीडा, एमीडा यूज़ करना है। एमीडा के एक छिड़काव में ही 15-20 मिनट में वो जो छोटे छोटे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद जब ख़त्म हो जाए, आपको दिखे 1 दिन में 2 दिन में, तो आपने क्या करना है, प्लांट को पानी से, एमीडा नहीं मिलता है, लूपर मिल जाएगा फिर इसकी जगह। मीडिया आ गई है आजकल, अब वो भी चलेगा, इसका मिल जाए, हाँ चलेगा थोड़ा, बस वो भी है। और आजकल मीडिया आ गई है, MEDIA, मीडिया, वो भी काम कर रही है इसमें। बस नाम एक चल जाता ना तो उसको मिलता जुलता, जैसे बिस्लरी का ब्रिस्टल और बैसालरी, कुछ कुछ करके इस तरह से नाम निकाल देते हैं, इसी तरह से है ये। तो आप वही काम इसमें करेगा जो आपको एपिड्स बताया मैंने। और तीसरा मिलीबग होता है, तो मिलीबग का तो टाइम अब चला गया। मिलीबग जैसे अब ठंडक पड़ने लगी तो मिलीबग अब नहीं रहेगा। चौथा होता है इसमें माइट, स्पाइडर माइट। स्पाइडर माइट का सबसे बढ़िया इलाज, जैसे मैंने अब नीचे से पत्ते तोड़ दिए हैं इसके, स्पाइडर माइट के लिए पत्ते तोड़ दिए, खुला रहेगा तो स्पाइडर माइट नहीं लगेगा। और इसको स्पाइडर माइट के लिए आपको जो सबसे बढ़िया इलाज है, आप सभी नोट करें, स्पाइडर माइट का जो अच्छा इलाज है वो ये है कि आप डेली पानी से, जैसे पानी डालते हैं इसके बाद स्प्रे, जैसे पानी का स्प्रिंकल से धोते रहें पौधे को। तो माइट को जो है पानी से बड़ी एलर्जी होती है स्पाइडर माइट को। अगर रेगुलरली आप धोते रहेंगे तो वो लगेगा नहीं। हाँ जी, पत्ते फोल्ड होता है, वो जो है मरोड़िया एक बीमारी होती है, वायरस रोग होता है, उसकी वजह से पत्ते फोल्ड होते हैं। तो अब ये पत्ते फोल्ड के लिए मैंने बताया था आपको, अमीडा भी यूज़ कर सकते हैं, मीडिया अमीडा, ये भी यूज़ हो सकता है। और वैसे उसका जो है सबसे बढ़िया तरीका इन पत्तों पे डालने के लिए वो क्वीन बताया था मैंने, तो क्वीन कह रहे मिलता नहीं है, तो M45 यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। एक पाउडर होता है, उसको जो है ना 2 ग्राम पर लीटर घोलना है आपने और घोल के छिड़काव करना है, M45, वो इजीली मिल जाता है। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। जो मैंने आपको बताई वैरायटी, ये खुशबू वाली वैरायटी है, इसको नाम दिया है जो है इसको येलो पॉम्पॉम बोलते हैं। इस तरह से हमने कट कर दिया। अब ये देखो 3 ब्रांचिंग इसकी थी, अब 3, हैं जी, हेलो, हाँ जी, तो M45 यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। पत्ता फोल्डिंग के लिए अगर इस पर्पज़ के लिए बनाए तो बिल्कुल कर सकते हैं यूज़।
बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बताया कि ये दवाइयाँ हैं जो काम करती हैं। अब लूपर है, लूपर बहुत बढ़िया काम करता है इसके ऊपर, जैसे एफिड मैंने बताया आपको जो इसमें तेल लगता है। लेकिन लूपर की एक ही बुराई है कि वो फ्लावर्स का साइज़ छोटा कर देता है, तो इसलिए उसको हम नहीं प्रेफर करते हैं। कीड़ा तो मार देगा लेकिन फ्लावरिंग का साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। तो आपने ये वैरायटियाँ देखी, इसकी हमने कटिंग कर दी। ये भी है, जैसे देखो अब इसमें आप देख रहे हो कि बाकी के मुकाबले पत्ता थोड़ा पीला आ रहा है इसके अंदर। हेलो, हाँ हाँ, पत्ता थोड़ा सा पीला है, ज़्यादा नहीं है। इसमें क्या है, ओवर वाटरिंग हो जाती है कईयों में, पानी स्टेग्नेशन हो जाता है, तो इसके लिए ये पीलापन आ जाता है। तो इसमें पानी भी थोड़ा कम ही चाहिए होता है, मतलब बहुत कम नहीं चाहिए, बट पानी उतना देना जितने में ये सर्वाइवल हो सके इसका। और नहीं तो ज़्यादा पानी पड़ेगा तो ज़्यादा पानी का रीज़न क्या हो जाता है कि न्यूट्रिशन आपका सारा नीचे से निकल जाता है गमले में से। न्यूट्रिशन निकलने के बाद पानी से बस ये पीला होता है, इसको दम तो मिलता नहीं, सिर्फ पानी पानी मिलता है। जो हमने न्यूट्रिशन डाला, न्यूट्रिशन सारा निकल गया, तो पानी उसी हिसाब से डालना है कि गमले से बाहर पानी ना जाए। अब इनमें जैसे जगह हमने छोड़ी हुई है, आप देखेंगे कि मैं आधा इंची 1 इंची छोड़ता हूँ, यहाँ 2 से 2.5 इंची जगह गमलों में छोड़ी हुई है। इसका रीज़न मात्र क्या है कि इन जगहों को छोड़ने का, अभी हमने जैसे मैंने आपको बताया कि लीफ कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद अब ये इसके ऊपर से डलेगी, तो उसके लिए जगह हमने छोड़ी हुई है। अगर ऑलरेडी जगह हम कम कर देते तो इस टाइम हमें ये डालने के लिए जगह नहीं बचती। तो अब हम इसमें 2-2 मुट्ठी सभी के अंदर खाद डालेंगे। जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं वो देख लें। पत्ता ब्राउन तो किसी बीमारी से पड़ेगा या ज़्यादा एसिडिक सॉइल होगी तो पड़ेगा। ये 2 मुट्ठी हमने इसमें डाला तो ये देखो कि इसका जगह जो है वो लगभग फुलफिल हो जाएगा। ये आप लीफ कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद पुरानी वाली यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। चाहें तो आप मिला सकते हैं, थोड़ा सा डीएपी डाल सकते हैं, आधा चम्मच, आधे चम्मच से भी कम डालें डीएपी का 10-12 दाना डाल सकते हैं। बाकी आधा चम्मच भी डालेंगे आप तो कोई नुकसान नहीं करेगा इतने बड़े पौधे में। पौधा बहुत छोटा होगा तो आपका नुकसान कर जाएगा, अदरवाइज़ इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है आपको। अच्छा, पौधों के ग्रोथ के लिए मैंने बताया आप डीएपी दे सकते हैं। जिनके पास ये लिक्विड फर्टिलाइज़र किसी तरह का बना हुआ है तो वो दे सकते हैं, और नहीं तो मैंने जैसे बताया कि गोबर को है, गोबर की खाद को भिगो के उसका पानी भी दे सकते हैं आप। और उसके साथ थोड़ा सा डीएपी, एक बार डीएपी डालें 10वें दिन और फिर अगले 10वें दिन पे आप एनपीके डाल दें, तो इससे भी ग्रोथ आपकी फ्लावरिंग में आ जाएगी और अच्छी ग्रोथ आ जाएगी। आप करके देखो। हाँ, नर्सरी पे गुलदाउदी खिल गई है, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। नर्सरी पे गुलदाउदी जो आपके दिल्ली एनसीआर से अगर बोल रहे हैं तो यहाँ पे गुलदाउदी नहीं खिलेगी किसी सूरत में। अभी गुलदाउदी वहाँ खिलती है जहाँ पे या तो इसको पॉली हाउस में लगाया गया है, टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर इसको ठंडा चाहिए गुलदाउदी को। अभी तक तो गर्मी हमारे यहाँ है तो नहीं खिलेगी। ये क्या करते हैं, खिला हुआ पौधा देहरादून से उठाते हैं, जो देहरादून में पॉली हाउसेज में लगाया गया है वो पौधा ये लेकर के आते हैं खिला हुआ जो आप देख रहे हैं। इनका अपना मैन्युफैक्चर नहीं है ये, तो इसलिए परेशान मत हो कि उनकी खिल गई हमारी नहीं खिली। हमारी खिलेगी 15 नवंबर के बाद, कि हमारा टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होगा अब इसके अंदर बडिंग शुरू होगी। आपके सामने ही मैं लेकर के आऊँगा इन्हीं को। और जो पॉली हाउस वाले हैं, पॉली हाउस में लगाने का मकसद ये होता है कि स्टार्टिंग में अब जैसे मार्केट में भी इसकी फ्लावरिंग आ जाएगी सेल होने के लिए फ्लावर्स, तो वो कट फ्लावर का इसलिए लगाते हैं पॉली हाउस में कि जल्दी निकालेंगे तो उसको रेट अच्छा मिल जाएगा।
जब स्टार्टिंग में कोई चीज़ आती है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आलू ही ले लो आप। जब स्टार्टिंग में नया आलू आता है तो वो 40 रुपये 50 रुपये किलो होता है, और वही बाद में 5 रुपये किलो हो जाता है जब बल्क में आता है। तो इन लोगों का मकसद ये होता है कि स्टार्टिंग में लगा लें और उसको अर्ली में जो है ना अच्छे रेट में बेचते हैं। तो वो फ्लावर आपका आया हुआ, और उसमें भी इस तरह से जो मैंने आपको फ़ोटो भेजी है, इस तरह का कोई फुल ब्लूम फ्लावर नहीं होगा। 2-4 फूल वाले फ्लावर अभी आए होंगे जो स्टार्टिंग में आएंगे। क्या कोई? हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आप मुझे फ़ोटो भेजेंगे, अगर 1-2 बर्ड्स आई हैं तो उसको काट दें, और नहीं बडिंग ज़्यादा हो गई है तो फिर उसको काटने का फ़ायदा नहीं है। छोटी छोटी बर्ड्स हैं तो उसको काट सकते हैं। हाँ हाँ, अभी टाइम है आपका, इंदौर है ना, तो इंदौर का टाइम है अभी। हाँ जी, हाँ हाँ, मिट्टी चेंज करने के बाद भी बार बार हो जाते हैं, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। सफ़ेद सा मोटा सा कीड़ा होता है, हाँ, वो क्या होता है, जब आप गोबर की मात्रा जो डाल रहे हैं प्लांट के अंदर, और वो कच्चे में हो, उसके अंदर कच्चा गोबर हो, तब आपका ये दिक्कत आएगी आएगी, फिर नहीं उसको आप रोक सकते। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि जो आप गोबर की खाद डालते हैं, अब लीफ कंपोस्ट हमने बिल्कुल ही देखा, आपने ब्लैक कलर का था, बिल्कुल ख़त्म हो गया, तब हमने इसको डाला। तो उसके अंदर खाने लायक, मतलब जानवरों को खाने लायक या कीड़ों को खाने लायक कुछ भी नहीं बचना चाहिए। रेजिड्यू इस तरह का नहीं होना चाहिए, चाहे वो गोबर का खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, या लीफ कंपोस्ट है, किसी भी तरह का। तो उसके अंदर जो कीड़ों को खाने के लिए नहीं बचना चाहिए, सिर्फ प्लांट के खाने लायक हो। प्लांट के खाने लायक का होने का मतलब ये है कि बिल्कुल ब्लैक कलर में आ जाए, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर में आ जाए, तब जा कर के आपका ये पौधों में डालने लायक होता है। अगर आप कच्चा डाल देते हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट 3 महीने का वर्मी कंपोस्ट ले लिया आपने, 3 महीने में तैयार हो जाता है। साइंटिस्ट भी, हमारे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, ये भी क्लेम करते हैं 3 महीने में तैयार हो जाता है। और बनाने वाला तो ये सोचता है कि 3 महीने की बजाय 2 महीने में ही बन जाए, हम सेल आउट करते हैं इसको, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए उतना बढ़िया है। तो उस केस में क्या होता है कि कीड़ों को खाने के लिए मिलता है, और जहाँ खाने के लिए मिलेगा वहाँ तो कीड़े जाएंगे जाएंगे। कीड़े क्या, कोई भी जाएगा, जहाँ कोई चीज़ मिलेगी तो कोई भी वहाँ पहुँचेगा। अब जानवर भी है, जहाँ घास दिखेगा वहीं जाएगा, सूखे में तो जाएगा नहीं। तो ये रीज़न है आपका कि आप खाद डालते हैं, खाद डालते हैं, वो ख़त्म होने के लिए फिर आप उसको फंगीसाइड वगैरह कुछ मिला लें जब गमले में है तो, और नहीं बाय हैंड निकाल सकते हैं तो निकाल दें, नहीं तो वो रूट भी खा जाता है मिट्टी उसके साथ साथ, उसको नहीं पता लगता कि क्या खा रहे हैं, नीचे जगह बना लेता है बिल्कुल वो। और उसको तो मैं देखता हूँ कि ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल मिट्टी में अंदर पड़ा हुआ होता है। हाँ, तो उसको खाने लायक चीज़ आप छोड़ो ही मत, उसका सही इलाज ये है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो वर्मी कंपोस्ट आप लेते हैं, कई लोग कह रहे हैं 200 में मिल रहा है, कोई कह रहा है कि 250 में मिल रहा है कट्टा, तो वो क्या है कि या तो अर्ली जल्दी बना के उसको पैक करके दे दिया, वो चीज़ हो गई, और नहीं तो फिर क्या है कि एक दिल्ली में जो मिलता है वो अपना MCD वाला जो है, वो भी वर्मी कंपोस्ट ही बोलते हैं उसको, तो वो तो बहुत ही बेकार है सब यूज़ के लिए, है नहीं, उसमें बीमारियाँ ज़्यादा हैं, जैसे कि बोन मील को मना किया मैंने। हाँ जी, कीड़ों से बचाने के लिए पहले ही कुछ नहीं डाल सकते। इसको मैंने बताया कि एक तो सबसे बढ़िया इलाज है कि पानी से धुलाई करते रहें। जैसे बरसात हो रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब क्या है कि धूल मिट्टी पड़ती है और कीड़ों के बैठने की जगह जब पानी करेंगे तो पानी से मोस्टली कीड़े जो हैं वो रिपेल करते हैं, भागते हैं।
जैसे माइट जैसी चीज़ भी है, अगर हम उसको पानी इस्तेमाल करें, पानी डेली स्प्रे करते रहें इस पर, मतलब छिड़कते रहें, तो वो चीज़ बहुत कम मात्रा में लगती है, नहीं आता फिर। तो कंडीशन उसकी फेवरेबल नहीं हुई ना। अब जैसे ये पत्ते हैं ज़्यादा घने नीचे से हो जाते हैं, तो उसमें भी कीड़े बैठने का छाया मिलती है। अब दिन में जैसे धूप आया, तो धूप अगर नहीं लगेगा, अल्ट्रावायलेट रेज से ही काफ़ी कीड़े मर जाते हैं। तो धूप यहाँ तक जाएगी तो कीड़े नहीं लगेंगे। तो इस तरह से हमने किया। अब ये वैरायटी देख रहे हैं, हाँ बोलो। नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। नीम का तेल में शैम्पू पाउच मिलाना है ताकि वो पूरा पानी में डिजोल्व हो जाए, तब स्प्रे कर सकते हैं। अब ये वैरायटी है, ये आपको पीली दिखाई दे रही है, इसमें कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं है। ये वैरायटी ऐसी है, ये कलर पीला आएगा, बिल्कुल पीला कलर आएगा, और इसीलिए इसका जो टेक्सचर है ये इस तरह से पीला ही होता है। अब हम इसकी भी कटिंग कर देते हैं। पीला फ्लावर आएगा, मीडियम साइज का आएगा। तो आई होप कि कुछ लोग पहचान भी इसकी रख रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ। कहाँ हैं आप, कहाँ से हैं? अच्छा, तो नवी मुंबई आप जाते हैं, अगर बड़े फ्लावर वाले लेने हैं तो सीधी सिंपल सी बात है, पत्ता आपका जो है वो बड़े पत्ते वाला होगा और कर्ल टाइप में पत्ता होगा। अभी मैं आगे दिखाता हूँ और वैरायटियाँ इसकी दिखाता हूँ। स्पाइडर वैरायटी आती है, बड़ी वैरायटी आती है, स्नोबॉल आता है। उन सभी का मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या पहचान करके आप पौधे खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं आगे दिखाता हूँ आपको, अब सभी के लिए रहेगा कि आप पहचान करके, नहीं तो नर्सरी वाले पे तो आप जाएंगे तो उसके लिए सारे पौधे अच्छे, नहीं नहीं ये बड़ा है, हाँ ये बड़ा है, अब जब खिलेगा तब खिलेगा, देखी जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको जानकारी है तो कोई मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं होगी। आप जो चाहिए वही ले करके आएंगे, सही है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ये मेरे 8 इंची गमले हैं, और ये देखो कि कीड़ा कैसे जाता है प्लांट तक। ये देखो नीचे से दिख रहा है आपको, गमले पे चढ़ा हुआ है सुंडी, और ये चढ़ चढ़ के धीरे धीरे ये पौधों को बिल्कुल खा जाएगा। आपको नुकसान नहीं करता है। नुकसान आपको किस में होता है, इसके ऊपर जिसमें बाल होता है उसको कंबल बोलते हैं। जैसे हमारे कमल के अंदर बाल होते हैं ना, इस तरह उसके ऊपर बाल होता है, वो अगर आपको लग जाए तो आपको भी इरिटेशन, खुजली कर सकता है। तो ये देखो आप कि ये इस टाइम में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है ये, और इसका प्रोफेक्स सुपर जो है बेस्ट इलाज है। टेरेस पे आप नहीं दवाई छिड़क दो ना, टेरेस पे है तो उन पे दवाई छिड़क दो, ज़मीन पे पड़े हैं वहीं पे दवाई उसको छिड़क दो आप, और 1-2 बार की दवाई छिड़काव में ख़त्म हो जाएगा, ये बढ़ेंगे नहीं। ये देखो किस तरह से है, और ये तो इतना बड़ा है, प्रोफेक्स सुपर, PROFEX प्रोफेक्स सुपर। हाँ, जहाँ पे आपको दिखाई देता है, जैसे मैंने इसको मार दिया इसको, तो इस तरह से करना है, नहीं तो इसमें पौधे में चढ़ गया ना तो नज़र तो आएगा नहीं, लेकिन 2 दिन बाद पौधा ज़रूर समाप्त हो जाएगा। अब ये देखो मेरा एक पौधा है, ये एक पौधे की इतनी पिंचिंग पहले हो चुकी है 2 बार 3 बार, और अभी हम फिर से कर दे रहे हैं। तो एक पौधा है, ये सिंगल पौधा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए
3 ml पर लीटर का छिड़काव करना होता है इसका। प्रोफेक्स सुपर है या प्रोसेक आती है, प्रोसेक भी आती है। इन दिनों खासकर चाहिए आपको। और पानी का छिड़काव मतलब अगर दवाई आपने छिड़की है तो कम से कम 24 से 48 घंटे आपको पानी का छिड़काव इसके पत्तों के ऊपर नहीं करना है, ताकि उसका असर रहे। और पानी के छिड़काव से क्या है, जो माइट जैसी चीज़ है, माइट की जो दिक्कत आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी आपकी। अगर रेगुलर पानी मारते रहेंगे तो स्पाइडर माइट वाली बीमारी जो है वो दूर हो जाएगी। और फिर भी अगर ज़्यादा है तो स्पाइडर माइट का सबसे बढ़िया इलाज क्या है, जो आपका घर में सैनिटाइज़र है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र 80% वाला, उसमें आपने क्या करना है कि 60% सैनिटाइज़र लेना है और 40% वाटर, उसको मिक्स करके इसके ऊपर स्प्रे करें तो जो माइट है और कई जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं प्लांट से। हाँ 40% पानी। सैनिटाइज़र अल्कोहल बेस 80% वाला होना चाहिए आपका, ग्लिसरीन वाला नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ ऑप्शन जो घर में इजीली अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं, लेकिन उससे सुंडी जैसी चीज़ जो है वो मरती नहीं है, बाकी जो बीमारियां चली जाती है आपकी, जैसे माइट की दिक्कत हो गई या वो एफिड की दिक्कत हो गई, वो ख़त्म हो जाएंगी। बट ये सुंडी जो है ये तो थोड़ी सी तेज़ ही चाहिए होती है इसको। नीम ऑयल का है तो नीम ऑयल का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। अब ये देखोगे जैसे इस प्लांट में है हमारे, इसमें भी वही दिक्कत आई है, देखो ख़त्म कर दिया इसने। और इसको मैंने दवाई डाली थी, आप देखेंगे, ये देखिए ये सुंडी है वही, इसको दवाई डाली है, मर के नीचे ना गिरा हुआ है कहीं है, तो इसने पूरे पौधे को मतलब इतना बढ़िया टेक्सचर था इसका, इसको ख़राब कर दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, जो डैमेज पत्ते हैं उसको निकाल देंगे हम इस तरह से। उसका थोड़ा सा न्यूट्रिशन का ख्याल रखेंगे, क्योंकि एक बार जब आदमी बीमार होकर उठता है तो उसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए होता है बढ़िया, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ये पौधा मरेगा नहीं, फिर सरवाइव कर जाएगा। हाँ जी, हाँ हाँ दे सकते हैं, लेकिन आपने मात्रा का ख्याल रखना है। सैनिटाइज़र वाला जो है सैनिटाइज़र, हाँ 60-40 कर लें, बिल्कुल दे सकते हैं। मैंने ट्राई किया है, इसके बाद ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ा परेशान था। ये जो स्पाइडर माइट है जल्दी किसी चीज़ से जाता नहीं है, बहुत बढ़िया से बढ़िया दवाई यूज़ कर ली। स्पाइडर माइट जो है वो जल्दी किसी चीज़ से सुनता नहीं है, तो उसके लिए हमने यही किया था, तो ये हमारा जो है बड़ा सक्सेसफुल रहा। हाँ ज़्यादा मात्रा में आप डालेंगे तो पौधे का जो पत्ता है वो ब्लीच हो जाएगा, इसलिए आपने ज़्यादा मात्रा में नहीं यूज़ करना है। हाँ जी, हाँ 60-40% ये ठीक है। और आपको क्या करना है, माइट के केस में पत्तों के नीचे मतलब स्प्रेयर ऐसा होना चाहिए कि ये देखिए ये पत्ता है, इसके नीचे से कीड़े क्या आते हैं नीचे बैठते हैं, ऐसे करेंगे आप तो सफ़ेद मक्खी सी बैठ उड़ेगी। अभी हमारे यहाँ तो नहीं है क्योंकि दवाई छिड़का, एक आध दिखाई दे रहा है, तो दवाई छिड़का है मैंने 2 दिन पहले ही, तो नहीं है। नहीं तो इसको ऐसे हिलाएंगे तो वो सफ़ेद छोटी छोटी मक्खी निकलेंगी इसमें से, ऐसे हिलाएंगे तो आप देखेंगे। तो उसको स्टार्टिंग में आपने कंट्रोल कर लिया तो समझो कि वही मक्खी है, वो जो मरोड़िया आपको बोलते हैं कर्ल लीप हो जाती है, उसके लिए भी वही जिम्मेवार है, एफिड्स के लिए भी वही है। तो अगर उसी को आपने कंट्रोल कर लिया तो कंट्रोल हो गया। और एक चीज़ ये ध्यान दें जो अभी बहुत ज़रूरी है, जितने लोग प्रेजेंट हैं वो ध्यान से दें। ये पत्ता आपको पता है क्या है? ये देख पा रहे हैं? कैमरा सही करो, अब दिखाई दे रहा है? जंगली घास है, इसको ये चुलाई बोलते हैं ना, चुलाई।
हाँ, ये देख रहे हैं ना, ये चुलाई बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके गमले में निकले तो इसको पैदा होते ही इसको आप ख़त्म कर दें तो 50% बीमारी इससे आती है। 50% बीमारी का जो जड़ है, माइक्रो बीमारी जो भी आती है वो इस पौधे से आती है। इस ये अच्छा, चुलाई होती है, जंगली चुलाई है ये। कई लोग इसकी सब्जी भी खाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 50% बीमारी आपके पौधों में आती है, इससे आती है। और ये कहाँ से आता है? आप जो वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, कच्चा गोबर खाद यूज़ करते हैं, उसके थ्रू आपके पास पहुँचता है ये। और ये जैसे होगा वैसे ही, ये देखो इसके पत्तों में गौर से देखेंगे तो ये स्पॉटेड पत्ता दिखाई दे रहा है। इसके पीछे यहाँ पनपना शुरू होता है। ये कीड़े यहाँ पनप रहे हैं। ये इसके पीछे जो कर्ल लीफ वाले हैं, एपिड्स हैं, वो इसके पीछे हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे आपको दिखाई दे वैसे इसको उखाड़ देना है फट से। तो मतलब आधी 50% बीमारी आप ऐसे ही कंट्रोल कर जाएंगे। ये पत्ता बहुत ख़तरनाक है आपके पौधों के लिए, खेती के लिए। सबसे ज़्यादा उगता है इतनी जल्दी बिना किसी केयर के। देखो इतने में इसका बीज जो है ये तैयार दिखाई दे रहा है आपको, और थोड़ा सा और पकेगा। नहीं है क्लियर? प्लेन जगह पे ज़मीन भी हमारी हरी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब दिखाई दे जाएगा आपको। ये देखो, ये भी वही है सेम, ये कल का सूखा हुआ है। अब दिखाई दे रहा है? हाँ, अब दिखाई दे रहा है ना? हाँ, इसको मैं ग्रुप पे फोटो प्रॉपर करके डाल दूंगा। और ये 50% बीमारी आपकी इससे कंट्रोल हो जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल चिपक जाता है और चिपचिपा कर देता है वो पौधों को ऊपर से ही। जैसे ये चीज़ है, ये यहीं पे दिखाई देगा बिल्कुल, जो कच्ची कच्ची कलियां हैं जो इनकी टिप पे। तो उसके लिए मैंने बताया था ना आपको कि आपको यूज़ करना है वो एमीडा यूज़ कर लो, लूपर यूज़ कर सकते हैं हल्की मात्रा में। तो एमीडा ही बेटर है रिजल्ट इसका। एमीडा कह लो, मीडिया कह लो, ये जो है इसके लिए बहुत बढ़िया होता है। बाकी असर नहीं करता जल्दी। तो कुछ वैरायटी मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। ये आप देखेंगे लाल, हैं जी, समझ नहीं आई बात। उसका कंपोजिशन देखना पड़ेगा, किस पर्पस के लिए आती है, कंपोजिशन देखना पड़ेगा भाई। वही अगर कंपोजिशन वही है तो यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप फोटो भेज देना, मैं देख लूँगा कंपोजिशन मैच करके। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ, क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में नीम का जो अपना तेल, नीम ऑयल है, या फिर नीम का पत्ता पीस के मिक्सी में उसको छान के बहुत कंसनट्रेटेड फॉर्म में उसको भी डाल सकते हैं। लेकिन क्या है कि सभी के पास इतना टाइम नहीं कि ये नीम का पत्ता लाएं पीसें। तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये भी कर सकते हैं। नीम का पत्ता ला के उसको पीस के छान के उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, तो उससे भी चला जाएगा ये। तो वो तो हम जो खाने वाली चीज़ें हैं, जैसे टमाटर है, बैंगन है, हाँ, लहसुन मिर्च वाला भी है, वो भी यूज़, हाँ, तो वो, हाँ जी, हाँ, नीम का पत्ता बहुत मात्रा में, मतलब ये समझो कि आपको 1 लीटर पानी में कम से कम 200-300 ग्राम नीम का पत्ता पीस के उसका स्प्रे करना है, तो उससे भी चले जाएंगे ये।
अब ये देखो, ये अगली वैरायटी में दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल डार्क कलर, डार्क रेड होता है ये। अब इसके पत्ते की पहचान आप देख लें, इस तरह से कट वाला पत्ता होता है, बिल्कुल डार्क कलर का, छोटा होता है। और एक गमले में ये 500 से लेकर के 1000 तक, 700 तक फूल दे सकता है आपको। कटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कटिंग है। अब देखो इसकी पिंचिंग होकर के एक पौधा सिंगल पौधा है, ये आप देखें, ये सिंगल पौधा है इसका, और इसकी पिंचिंग हम फिर कर रहे हैं, जैसा कि आप देखें, ये देखें, तो इसके नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑलरेडी इतने हैं, और हमारी ये पिंचिंग के बाद और बढ़ जाएंगे। हम्म, अच्छा, हाँ, छोटे पत्तों वाला है। अब ये देखो ना, ये जो ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना कोई पौधा, ये सिंगल पौधा है, देखो आप इसकी, और ग्रोथ देखो आप इतना है। इसको फिर कटिंग कर देने हैं। इसमें जब फूल आएगा तो इतना बढ़िया आएगा, वाइट कलर का फूल आएगा इसके अंदर, हनी कॉम्ब वाइट बोलते हैं इसको, स्मॉल हनी कॉम्ब वाइट। एक बड़ा हनी कॉम्ब होता है, हनी कॉम्ब इसलिए बोलते हैं जो इसके सेंटर में है ना, तो जैसे मधुमक्खी के छत्ते में आप उसको देखें जो घर बना होता है हेक्सागन, तो इस तरह का इसके ऊपर जो बीच का सेंटर आएगा, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स वाला पोर्शन होता है, उसके ऊपर हनी कॉम्ब की तरह ही छोटे छोटे बने होंगे साइज, तो इसीलिए हनी कॉम्ब वाइट इसको बोलते हैं। और बहुत ही बढ़िया लुक देता है ये। इसका पौधा बच नहीं पाता था, लेकिन इस बार हमने काफ़ी पौधे इसके तैयार किए हैं हनी कॉम्ब वाइट के। तो इनकी पिंचिंग के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे नंबर ऑफ फ्लावर लेना, आपने सिंपली लगा दिया और उसकी केयर करते रहे तो वो एक स्टेम चलेगी, उसमें से 15-20 फूल आ जाएंगे आपको। लेकिन ये नंबर ऑफ कटिंग जो है, जो हम ये पिंचिंग कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ फ्लावरिंग के लिए बहुत जिम्मेदार है। लेकिन सिर्फ कटिंग ही नहीं, उसका साथ साथ न्यूट्रिशन भी चाहिए बढ़ने के लिए। हाँ जी, ये सिंगल प्लांट है। आप देखो, ये देखो, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो अब सिंगल प्लांट है ना, 8 इंची गमला है ये भी देखो अब सिंगल प्लांट है ये देखो अब दिखाई दिया। तो ये सारा न्यूट्रिशन का है कि न्यूट्रिशन इसको प्रॉपर मिल रहा है, उस हिसाब से एक प्लांट ग्रोथ कर रहा है। क्या हो गया, गुलदाउदी हो गया जो अभी चल रही हैं। और जैसे ये साइज का प्लांट है, दोबारा बताएं, इन पौधों में जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने लिया है मुझसे, उसको आपको 1 लीटर पानी में 4 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र मिला के हर 10th डे, हर 10वें दिन आपको इसमें देना है प्रॉपर। जिस तरह की ग्रोथ आप मेरी देख रहे हैं, इस तरह की ग्रोथ के लिए। और क्वांटिटी कितनी डालनी है, जैसे कि ये प्लांट हो गया, इसके अंदर आप 200 ml डाल सकते हैं, डाइल्यूट किया हुआ 200 ml आप डाल सकते हैं हर 10वें दिन, तो इस तरह की ग्रोथ रहेगी। अब ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, मैं स्पेशली दिखा रहा हूँ इसको, सभी लोग देखें। ये प्लांट क्या है, ये स्पाइडर है, स्पाइडर गुलदाउदी, जो स्पाइडर क्राइसेंथेमम है, वो क्या होता है, इस तरह से उसकी निकलती हैं। जैसे फुलझड़ी हम चलाते हैं तो फुलझड़ी में से चारों साइड से वो जो चिंगारियाँ निकल के आती हैं, तो इस तरह का फ्लावर आएगा। ये टेक्सचर जो है इसका आप पहचान कर लें पत्तों से, इसके पत्ते बिल्कुल डिफर हैं उससे, जो बाकी हमने दिखाया उससे पत्ते डिफर हैं। सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ, तो ये पत्ते आप देख लो कि ये इसमें मैंने 2 प्लांट लगाया है और इसकी हमने पिंचिंग नहीं की है। नहीं करने का एक ही रीज़न है, हम कर भी सकते हैं और नहीं भी की। जैसे इसकी हमने कर दी है नीचे से, ये देखो इसमें भी 2 प्लांट लगाया है आपका, 2 प्लांट लगा हुआ है, इसमें से हमने नीचे पिंचिंग कर दी। 2 प्लांट, एक प्लांट में से 2 हो गई, ये 2 स्टेम निकल गए ना एक में से। इसको नीचे से हम साफ़ कर लेंगे थोड़ा सा, और इसमें से हमने नीचे पिंचिंग की तो इसमें से 3 हो गया, 3 ब्रांच हो गई एक में से।
तो ये तो ऑलरेडी पिंचिंग हो गई, मतलब ठीक है, इतना बहुत है, इसका सफिशेंट है। अब इसमें से भी देखो, इसमें से एक ही प्लांट है, एक मर गया, तो एक प्लांट है, एक प्लांट में से ये पिंचिंग करके 2 तैयार है। तो इनमें तो किया हुआ है, इसमें भी जैसे इसमें हो गया, एक में इसमें नहीं है। तो चाहें तो हम इसकी पिंचिंग कर सकते हैं, ऊपर से 2 ब्रांच हम ले लेंगे। जैसे पिंचिंग किया हमने, तो हमने 2 नोड छोड़ करके और ये यहाँ से इसको कट कर दिया। इसकी भी नीचे से हम पत्तियाँ तोड़ देंगे। उड़ गई गुलपत्ती। तो पहचान के लिए आप देख लें, जब लेने जाएं तो इस तरह का जो पत्ता देखेंगे, टेक्सचर देखेंगे, पत्ते खाद बन जाएंगे आपके। और जो ये ऊपर का टिप काट रहे हैं हम, इसका मैंने आपको बताया कि नया प्लांट हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, नए प्लांट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इतना मतलब सॉलिड होता है, जैसे गेंदा होता है मैरीगोल्ड, तो इस तरह का सॉलिडिटी होती है, उससे भी ज़्यादा सॉलिड होता है ये। और कट करके फ्लावर आपने घर में भी लगा लिया तो लगभग 10 दिन तक आपके घर में ये फ्लावर भी कट करने के बाद भी चल जाएगा। उसी का ये बड़ा प्लांट ये है, थोड़ा सा बड़ा में है, ये साइज़ बड़ा हो गया इसका, और ये बाद में लगाया हमने। तो ये प्लांट है, इस तरह का टेक्सचर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आपके गमले में लगा हुआ है, एक बारी फ्लावरिंग हो गई तो ये एंड तक, जब तक कि आप काट नहीं देते, तब तक ये पौधे पे ही फूल रहेगा। पहले आपका वाइट कलर का होगा, फिर थोड़ा सा पिंकिश हो जाएगा, फिर थोड़ा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, सूखने लगेगा तो लास्ट में बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, लेकिन फूल झड़ेगा नहीं इसका। इतना लॉन्ग ड्यूरेशन। ये कमर्शियल वैरायटी है। कमर्शियल वैरायटी का मतलब ये होता है, कमर्शियल जब आप इसको उगा के और बेचते हैं, तो जब पौधों को काट के ले जाएंगे बेचेंगे तो वो टिकाऊ होना चाहिए लंबे टाइम के लिए, तो वो वाली वैरायटी है ये कमर्शियल वैरायटी। इसका पत्ता देख लें आप गौर से, इस तरह का आएगा। उसी का ये छोटा रूप है। हमारे काफ़ी मर गए थे पौधे, इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ी तो हमने ये बाद में लगाया है। फिर वो वैरायटी है, कमर्शियल वैरायटी आप बोलेंगे, बहुत हार्ड होता है। एक कमर्शियल वैरायटी और दिखाता हूँ मैं आपको, वो भी बहुत हार्ड ही होता है। मतलब आप कट के घर में लगाएंगे तो 10 से 15 दिन लास्ट करता है। तो आपको मैंने दिखाई, और इसको भी हम कट नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज़ फूल का होता है और बड़ा सॉलिड होता है, तो ये चला जाए। तो अब ये तो जैसे बाद में लगाया, पहले मर गया था, तो ये तो छोटे में फूल दे देगा। ये लगभग जो है 2 से 3 फुट जाएगा, ये वाला आप देख रहे हैं, 2 से 3 फुट हाइट जाएगी। और ये आप वैरायटी ये देख लो, आप पत्तों से पहचान के लिए बता रहा हूँ। ये वैरायटी ऐसी है कि ये वाइट पॉम, इसे मैंने येलो पॉम बोला है, ये वाइट पॉम है। वाइट पॉम है, बहुत ही हार्ड होता है ये भी, और अर्ली वैरायटी में आती है ये जल्दी फूल आ जाएगा। अगर अभी हम देखें इसमें तो बडिंग स्टार्ट होने लग गई है इसकी, ये देखिए। इसकी हमने एक पिंचिंग, दो पिंचिंग कर ली है, अब तीसरी करने लायक है, तो बडिंग स्टार्ट होने वाली है इसके अंदर। तो ये अर्ली वैरायटी में आती है। एक अर्ली वैरायटी और दिखाऊंगा मैं आपको, उससे पहले मैं एक हार्ड वैरायटी दूसरी दिखाता हूँ आपको। वो हार्ड वैरायटी ये है, ये येलो में है, येलो कलर में आएगा, बहुत ही हार्ड वैरायटी होती है ये। देख पा रहे हैं, इसका टेक्सचर अलग देखो आप, बिल्कुल काफ़ी हार्डी होती है ये भी 10 से 15 दिन लास्ट करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ ठीक। अब अगली वैरायटी और दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये वैरायटी देखिए, ये स्पाइडर की दूसरी वैरायटी है, वो मोटे स्पाइडर वाली थी, और ये जो है ना काफ़ी फैल के आता है। मतलब साइज़ जो होगा लगभग 6 इंची
8 इंची तक जा सकता है। और कोई मतलब जो उसका पेटल है कहीं निकल जाएगा, कोई कहीं निकल जाएगा, बिल्कुल उड़ा हुआ सा, आपने शायद देखा भी हो कईयों ने, तो वो वैरायटी है ये। इसकी हमने सिर्फ एक पिंचिंग की है। एक पिंचिंग में ही ये देखो कि एक प्लांट का ये है साइज़, आप ये देखो, एक पिंचिंग 10 इंची गमलों में है ये, 2 पौधे लगाए हैं। एक प्लांट से ये 4 ब्रांचेस हो गई हैं एक पिंचिंग के बाद। तो हमने अब पिंचिंग नहीं करनी है इसकी, ये बहुत है। एक पिंचिंग हमने इसकी कर दी, एक ही सफिशेंट है इसकी। बस नीचे से हम थोड़ा सा पत्ता वत्ता तोड़ देंगे, क्लियर करेंगे, बाकी पिंचिंग नहीं करेंगे। अब एक और मैं दिखा रहा था आपको, जो स्नो बॉल होता है। स्नो बॉल ऑलमोस्ट जो क्रिसेंथेमम पसंद करते हैं, स्नो बॉल को बहुत पसंद करते हैं। स्नो बॉल का मतलब है कि बर्फ़ का गोला। तो बर्फ़ के गोले के समान इसका होता है पौधा। जो लोग पूछ रहे थे अभी नर्सरी में जाएं तो कैसे, तो आप ये देखें कि इस तरह का पत्ता टेक्सचर होगा आपका। स्नो बॉल जो सबसे बड़ा फूल होगा उसका इस तरह का कुछ टेक्सचर होगा, छोटे में ही। एक दिखाता ना ये वीडियो नहीं है, आ गई। हाँ, तो इस तरह का टेक्सचर आप देखेंगे नर्सरीज में, तो वो सबसे बड़ा वाला साइज़ होता है फ्लावर का। इसको स्नो बॉल बोलते हैं, मतलब बर्फ़ का गोला। शुरू में इस तरह खिलेगा, धीरे 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 बिल्कुल बॉल की तरफ शेप ले लेगा और वाइट कलर का होगा, प्योर वाइट कलर का। तो ये स्नो बॉल की वैरायटी है, आप देख रहे हैं। इसकी कटिंग हम घर में तैयार करते हैं तो बहुत रेयरली तैयार होती है, क्योंकि इसको जो गुटी मेथड होता है उससे तैयार किया जाता है। कमर्शियल लोग कर पाते हैं इसको, मतलब जो कमर्शियली जो बनाते हैं उनके पास तरीका होता है। हम बहुत कम कर पाते हैं इसमें, क्योंकि बनाते तो हैं, बनता भी है, लेकिन बहुत कम। जैसे 100 लगाया तो 100 में से 20 ही सर्वाइव कर पाएंगे। इस तरह की इसकी कंडीशन होती है। अब हो सकता है जब मौसम अभी चेंज हो गया ना, तो अब इसकी कटिंगें तैयार हो सकती है। तो फिर इसकी हाइट नहीं जाएगी। अगर स्टेम लगाएंगे हम तो उसका पौधे का हाइट जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, कम हाइट में ही फ्लावर हो जाएगी। सपोज करो कि इसका 1 से 1.5 फुट हाइट लेगा अगर अब हम प्लांटेशन करते हैं इसकी, तो ठीक है जी, क्लियर। हेलो, एंडिंग कर दो, बस एंडिंग कर दो। हाँ जी, नहीं सीड से तो मैंने नहीं सुना। कुछ एक वैरायटी होगी सीड्स की, बट मैंने सीड से नहीं लगाया आज तक, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इसमें सीड से। अब मैं ये वैरायटी आपको दिखा रहा हूँ, ये येलो हनी कॉम है। जैसे वाइट हनी कॉम दिखा रहे थे, येलो हनी कॉम है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी होती है। इसकी 2 पिंचिंग हो गई, अब हम इसकी तीसरी पिंचिंग, ये देखिए आज तीसरी पिंचिंग हमने कर दी इसकी। ये इसकी बैटरी खत्म होगी, बंद हो जाएगा। एंडिंग नहीं करनी। जैसे बाल कट करते हैं इस तरह से मैंने इनकी सारे उड़ा दिए इसके। हाँ जी, वैरायटी पूछ रहे हैं, पौध पूछ रहे हैं। मैंने लगभग 400 के गमले लगाए हुए हैं अभी इस सीजन के। वैरायटी मेरे पास लगभग 45 से 50 वैरायटी मेरे पास है। गमलों की संख्या तो जो गुलदाउदी जो लगाई है वो 400 साढ़े 400 गमलों में लगाई हुई है गुलदाउदी। देखो ना, लाइन आप दिखाई दे रहा होगा कहाँ से कहाँ तक है, वो दूसरे छत पे भी है। अच्छा, टोटल की बात करें तो वो 2000 प्लस है जी। हाँ हाँ, सब कुछ छत पे ही है जी।
तभी तो मॉर्निंग का टाइम मैं चूज़ करता हूँ। देखो अब धूप तेज होनी शुरू हो गई, अब तो फिर भी बेरेबल है सनलाइट, नहीं तो पहले जो थी ना गर्मियों में तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता था गर्मी से। तो इसीलिए मैंने मॉर्निंग का टाइम ही चूज़ किया था कि मॉर्निंग में ही गार्डनिंग का ठीक है सिस्टम। आपा हाँ जी, तो ये देखो इस तरह से हमने कट कर लिया, इससे भी पौधे बना सकते हैं।